सुप्रभात बच्चों, मैं मधुलिका आपकी हिंदी अध्यापिका। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए इसी आशा के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक का पाठ 3, जिसका नाम है मित्र को पत्र। जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस पाठ में एक मित्र को पत्र लिखा गया है। चलिए देखते हैं क्या पत्र है, कौन किसे पत्र लिख रहा है। पाठ शुरू करने से पहले कठिन शब्दों पर एक नज़र। उत्साह, उत्साह अर्थात जोश या फिर उमंग। महाविद्यालय, महाविद्यालय बड़ा विद्यालय जहाँ पर उच्च शिक्षा, बड़ी हायर जिसे बोलते हैं ना, शिक्षा प्राप्त होती है, उसे महाविद्यालय कहते हैं। आदरपूर्वक, आदर के साथ। सामुदायिक भवन, सामुदायिक भवन समाज के द्वारा बनाई गई बड़ी जगह होती है लोगों के लिए। उत्सुकता, उत्सुकता, उत्सुक होने की स्थिति को हम उत्सुकता कहते हैं। बैलगाड़ी, वह गाड़ी जो बैल से खींचकर चलाई जाती है। गोबर गैस संयंत्र, गोबर से बनाया गया चूल्हा या फिर गैस। ठीक है। विद्यालय अर्थात पाठशाला या फिर स्कूल। चलिए पाठ शुरू करते हैं। सबके हाथ में पेंसिल। ध्यान पूरा एक एक शब्द के ऊपर अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से देखेंगे। चलिए। आंवल रोहतक, हरियाणा, 26 दिसंबर। पत्र लिखने का तरीका है ये, जिसमें इसमें पहले पता लिखा है कि कहाँ पर ये पत्र जा रहा है। प्रिय मित्र अमन, किसको पत्र लिखा जा रहा है? अमन को। किसके द्वारा लिखा जा रहा है ये हम बाद में देखेंगे, लास्ट में लिखा होगा ये। पहले हम देखते हैं किसको पत्र लिखा है। अमन को पत्र लिखा है। सब प्रेम नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला। तुमने अपनी पहाड़ों की यात्रा का वर्णन किया है। मुझे पत्र पढ़कर और तुम्हारी तस्वीरें देखकर बहुत अच्छा लगा। तुमने मुझसे भी मेरी किसी यात्रा के वर्णन के बारे में पूछा है। इस बार मैं पिताजी के साथ अपने गांव गया था। वाह, मैं वहीं का वर्णन लिख रहा हूँ। मेरा गांव बहुत सुंदर है। बस से उतरकर हम पैदल ही कच्चे रास्तों से, कच्चे रास्ते मतलब जो पक्की सड़कें नहीं होती उसे, जहाँ पर मिट्टी की सड़कें होती हैं उसे हम कच्चे रास्ते बोलते हैं। मेरे मन में गांव को देखने का उत्साह था। रास्ता कच्चा था, कच्चा रास्ता अर्थात मिट्टी का बना हुआ। आसपास खेत थे। खेतों में सरसों, मूली, गाजर, मटर, शलगम, गोभी और गन्ने उगे हुए थे। हम आगे बढ़ते ही जा रहे थे। पीछे से एक बैलगाड़ी आई। बैलगाड़ी वाले ने पिताजी और मुझे बैलगाड़ी में आदर से बिठाया। हम थोड़ी ही देर में गांव में घर के आगे पहुंच गए। दिन छिप रहा था। हमारे आने की खबर सुनकर सभी ग्रामवासी भागे आए और हमारे चारों ओर इकट्ठा हो गए। सभी ने बड़े आदरपूर्वक ढंग से पिताजी के पैर छुए। मैंने भी सबके पैर छुए। सबकी प्रेम भावना को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इतना बड़ा एक ही परिवार, तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। इतनी मेहनवाजी मैंने सिर्फ गांव में ही देखी। सूरज उस दिन निकलने से पहले ही मेरी नींद खुल गई। मोर की पीहू पीहू, कहीं से कुकड़ू कुकड़ू की आवाज़ें आ रही थी। मुर्गे की कुकड़ू कुकड़ू की आवाज़ें आ रही थी। पक्षियों का चहचहाना बहुत ही अच्छा लग रहा था। चाचा चाची ने हमें नाश्ता करने को कहा। नाश्ते के उपरांत हम गांव की सैर के लिए निकल पड़े। रास्ते में बैलगाड़ियाँ खेत की तरफ जा रही थी। कुछ जगह गाय भैंस बंधी हुई थी। जो व्यक्ति भी रास्ते में मिलता राम राम बोलता हुआ जाता था। रास्ते में अमित चाचा जी का बेटा का विद्यालय भी आया। विद्यालय बहुत खुले मैदान में था और ऊंची इमारतें नहीं थी। मैंने चाचा जी से पूछा, इसमें कितने विद्यार्थी कितनी कक्षा तक के पढ़ते होंगे? चाचा जी ने जवाब दिया, 10वीं कक्षा तक। उसके बाद उन्हें शहर में पढ़ने के लिए महाविद्यालय में जाना पड़ता है। 10वीं के बाद उनकी उच्च शिक्षा जो शुरू होती है वो दूसरे स्कूल में उनको महाविद्यालय में जाना पड़ता है। तभी
चाचा जी ने बताया गांव में एक सामुदायिक भवन भी है जिसमें महिलाओं के लिए कक्षाएं होती हैं। उन्हें सामुदायिक भवन जैसे मैंने आपको बताया था, समाज के द्वारा बनाई हुई बड़ी सी जगह जिसमें महिलाओं के लिए कक्षाएं होती हैं, जो उन्हें खाना बनाना, कढ़ाई बुनाई, हस्तकला और परिवार कल्याण के हस्तकला जो हाथ से बनी हुई कलाएं होती हैं, जैसे कढ़ाई बुनाई या फिर बहुत सारी होती हैं हस्तकलाएं, हाथों से जो हस्तकला अर्थात हाथों के द्वारा कलाएं सिखाई जाती हैं। परिवार कल्याण के विषय में जानकारी दी जाती है। अब तो गांव में गोबर गैस संयंत्र भी लग गए हैं। अब तो तुम्हारी चाची को खाना बनाने के लिए उपले नहीं जलाने पड़ते। पहले लोग उपला जलाते थे, उसमें मिट्टी का तेल डालते थे, मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर होता था जिससे कि वो लोग फिर खाना बनाते थे। लेकिन अब क्या है, गोबर से बनाया गया चूल्हा और गैस वहाँ पर आ गई है, ये बताया जा रहा है इसमें। रास्ते में चलते चलते हमने खेत, कुएं, नहरें आदि चीज़ें देखी। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। यहाँ की जलवायु भी स्वच्छ व प्रदूषण रहित थी। क्यों थी? क्योंकि वहाँ पर कारें नहीं चलती हैं, स्कूटर्स नहीं चलते हैं, तो वहाँ के उस सब के धुओं से वहाँ यहाँ पर जो है प्रदूषण होता है। लेकिन वहाँ पे ये सब कुछ नहीं चलता है, तो इसलिए वहाँ पर उस धुएं की वजह से कोई प्रदूषण नहीं है, सब जगह स्वच्छता ही है। जलवायु वहाँ की बहुत शुद्ध और स्वच्छ होती है। गाँव में सचमुच बहुत मज़ा आया। अपने माताजी और को मेरा प्रणाम कहना और अगली बार की छुट्टियों में तुम भी मेरे साथ गाँव चलना। चाचा जी और चाची जी को प्रणाम कहना। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा मित्र सोहन लाल। तो यह जो पत्र था सोहन लाल ने लिखा था। किसको लिखा था? अपने मित्र अमन को। ठीक है बच्चों, देखा है आप लोगों ने गाँव कभी? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है गाँव के बारे में और पिक्चर्स में देखा है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं। लेकिन मुझे मतलब देख के अच्छा लगता है वहाँ पे ना, जैसे लोग खुली खुली जगह होती है, जैसे इस पाठ में भी बताया गया है। तो आप लोगों ने गांव देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसमें गांव का पूरा वर्णन दिया गया है कि कैसा होता है गांव, कैसे बैलगाड़ियाँ चलती हैं, क्या क्या होता है उसमें, सब कुछ इसमें बताया गया है ना। चलिए, तो आप ये पाठ अच्छे से पढ़िएगा और जो कार्य आपको दिया जा रहा है वो आपको हिंदी की कॉपी में करना है। ठीक है, धन्यवाद। आपकी कक्षा समाप्त होती है।